सभासदों, मयन नाम का एक असुर शिल्पी जो हमारी लंका में है, ऐसा कलाकार कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हमारे भय से इंद्र भी घबराते हैं। नवग्रह हमारी सीढ़ी है। हमारे डर से ब्रह्मा भी पंचांग पढ़ते हैं। सृष्टि हमारे आदेशों का पालन करती है। किंतु एक साधारण से वानर ने हमारी लंका में उत्पात मचा के हमारे सैनिकों को मार दिया। इतना ही नहीं, हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस करके हमें अपमानित किया और हमारे वीर योद्धा शंभुमाली को और पुत्र अक्षय को मृत्यु के घाट उतार दिया। मेरा पुत्र अक्षय कुमार युद्ध कला से परिपूर्ण था। महाराज, युद्ध कला में परिपूर्ण हमारे अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई। ये तो हमारे असुर कुल के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका उपाय कीजिए। आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अभी जाकर उस वानर को बांध कर ले आऊंगा। बांध कर लाएंगे उसको। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। मेरा पुत्र इंद्रजीत उस अहंकारी वानर को मारने अशोक वाटिका गया है। उस वानर का अंतिम समय आ गया है। शीघ्र ही हमारा पुत्र उस वानर को बंदी बनाकर हमारे सामने अवश्य लेकर आएगा। युवराज, युवराज, प्रणाम युवराज। युवराज आ गए। इस संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली महाराज लंकेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पधारिए पधारिए, हमारे वीर पुत्र पधारिए। देवों को भयभीत करने वाले, मुनियों को बंदी बनाने वाले इंद्रजीत पधारिए। कार्य संपन्न हुआ। पिताश्री, मेरे भाई की हत्या करने वाले उस पागल वानर के अहंकार को नष्ट करके मैंने उसे अपने ब्रह्मास्त्र में बांध लिया है और अब आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करने वाला हूँ। उस उत्पाती वानर को बांध कर लाए हो, हम प्रसन्न हुए। वाह वाह इंद्रजीत, यह तो अमरेंद्र से मिली विजय से बड़ी जीत है। हाँ महाराज, युवराज ने इस कठिन अवसर पर हमारे असुर कुल की मान मर्यादा बचाई है। इसके लिए हम इनके आभारी हैं और युवराज का हम सभी लोग धन्यवाद करते हैं। युवराज इंद्रजीत की जय हो। युवराज इंद्रजीत की जय हो। युवराज इंद्रजीत की जय हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम बहुत प्रसन्न हैं आप सभी के मुख से हमारे पुत्र इंद्रजीत की प्रशंसा सुनकर। हम बहुत आनंदित हुए, किंतु उस दुष्ट वानर को देखने के लिए हमारी दृष्टि व्याकुल हो रही है। उसे दंडित करने के पश्चात ही मुझे शांति मिलेगी। उसे मेरे समक्ष लाओ। पुत्र, उस उत्पाती वानर को शीघ्र ही दरबार में लाओ। वीर सैनिकों, उस वानर को घसीट कर ले आओ यहाँ। अरे ये वानर देखो यहाँ पर, यही है वो, है ना? जय श्री राम। राज सिंहासन पर बैठा रावण कितना सुंदर लग रहा है। नवग्रह सदियों से रावण की सेवा कर रहे हैं। ये रावण देखने में कितना सुंदर है, कितनी गंभीरता है, कितना वीर है। लंकापति रावण की वीरता की समानता कोई नहीं कर सकता। सारे लक्षण विराजमान है रावण में, केवल क्रूरता को छोड़कर। यदि लंकापति रावण ऐसा ही धैर्यवान है तो ये इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। लंका को देखकर ही मैं समझ गया था कि इतनी सुंदर लंका का स्वामी कोई दैत्य नहीं हो सकता, क्योंकि दैत्यों की नगरी इतनी रमणीक नहीं हो सकती। धर्म, न्याय, नीति ये सब सीखने के लिए मैं सूर्यदेव के पास गया, किंतु इस रावण को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सूर्यदेव से भी अधिक ज्ञानी है। ठीक है, मैं इससे बात करके देखता हूँ। संभव है कि माता सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दें। पिताजी, अशोक वाटिका में घुसकर असुरों को हानि पहुंचाने वाला, भाई अक्षय कुमार की हत्या करने वाला, यही है वो पागल वानर। इसने जो अपराध किया है, इसके लिए इसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। मेरी ऐसी ही आपसे विनती है। कठोर दंड देना चाहिए। शांत हो जाइए।
आप सभी की इच्छा पूर्ण होगी, किंतु पहले इस वानर का परिचय तो जान ले। ए वानर, तू मेरे राज्य में क्या करने आया है और उत्पात क्यों मचा रखा है? बताओ मुझे। ए वानर, बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक वानर हूँ और वानर राज की आज्ञा से उनका दूत बनकर यहाँ आया हूँ। दूत बनकर आए हो? तुम्हें सैनिकों से अनुमति लेकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। क्यों नहीं आए तुम? चोरों की भांति तुम अशोक वाटिका में किस कारण से घुसे थे बताओ, और हमारी वाटिका में उत्पात क्यों मचाया? मैं नियम पूर्वक लंका में प्रवेश करना चाहता था, किंतु आपके दैत्यों ने वानर समझकर मेरा रास्ता रोका। इसलिए मैंने बल से लंका में प्रवेश किया और फिर अशोक वाटिका को उजाड़ा। वो इसलिए मैंने सोचा यदि आपके दैत्य मुझे रोकेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे लंकापति दैत्यराज रावण से मिलना है। किंतु जब उन्होंने मुझ पर प्रहार किया तो मेरे पास उनसे युद्ध करके उन्हें मारकर यमलोक पहुंचाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। अब आप ही बताइए मैंने क्या अनुचित चुप किया? रहो मूर्ख वानर! मेरे वीरों को, मेरे पुत्र और सेनापति को मारकर मेरे सामने अहंकार से बात कर रहे हो? इतना साहस तीनों लोकों में भी किसी का साहस नहीं जो मेरे सामने खड़ा होकर वार्ता कर सके। सत्य कहो जंगलों में घूमने वाले वानर, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? बताओ मुझे, दुष्ट वानर। रावण, अपने प्राण संकट में होने के बाद भी जो वीर निर्भय होकर अपने स्वामी के संदेश को कहे वही दूत होता है। तुम वेदों के ज्ञाता हो और न्याय प्रिय राजा हो, ये सोचकर मैं तुम्हें सम्मान देकर बातें कर रहा था, किंतु तुमने तो एक दूत को आसन न देकर अपनी मूर्खता का प्रमाण दे दिया और मुझे बंधा हुआ जानकर और वानर समझकर कोई सम्मान नहीं दिया। किंतु अब मैं सब मर्यादा भूलकर अपने स्वामी का स्मरण करके तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हे वानर, तुम ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए हो, तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मैं जो कहता हूं वो मान लो। रावण, ब्रह्मास्त्र मुझे बांध नहीं सकता, किंतु अब तक मैं मर्यादा में रहकर उसका सम्मान कर रहा था। ये देखो। रावण, देखा तुमने, मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता। और देखना, अब मैं स्वयं अपना आसन बनाऊंगा और तुम्हारी बराबरी में बैठकर बात करूंगा। श्री राम। अरे ये कैसे हो गया? वो जितनी लंबी कैसे हो गई? अरे उस पर ऊपर जाकर बैठ गया। रावण, तुमने मेरी शक्ति देखी? मैंने स्वयं अपना आसन बना लिया। देख मेरे चरण अब तुम्हारे मुकुट से भी ऊपर है रावण। रावण, तुमने मुझे आसन नहीं दिया था ना?
देखा? अपने इस पहुंच से जितना ऊंचा आसन चाहे मैं बना सकता हूं, किंतु तुम्हें मुझसे बातें करने में असहजता होगी, इसलिए मैंने अपनी पहुंच से बहुत ऊंचा आसन नहीं बनाया। कैसा लगा मेरे पूंछ का आसन? हाँ, हे वानर, तुम कौन हो? चक्रधारी सेना वाले तिरुमाली हो, या वज्र धारण करने वाले इंद्र हो, त्रिशूल धारण करने वाले शिव हो, या महापराक्रमी कार्तिकेय हो, या सृष्टि को संभालने वाले शेषनाग हो, या फूल फल रात दिन ये सब विचार ना करने वाले स्वयं यमराज हो, या असुरों के घोर शत्रु अंधन मुनियों ने मंत्र शक्ति से बनाकर तुम्हें यहाँ भेजा है, या ब्रह्मा ने जो मुझे श्राप दिया था कि एक दिन मेरी लंका समाप्त हो जाएगी, वो श्राप पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। कौन हो तुम? यहाँ आने का कारण बताओ और अभेदान पाओ, अन्यथा तुम चाहे जितनी माया शक्ति रखते हो वो सब निष्क्रिय करके मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर दूंगा। क्यों हंस रहे हो? रावण, तुमने यदि वेद पढ़े हैं तो मैंने भी संपूर्ण शास्त्र पढ़े हैं। हम दोनों पढ़ाई में, बुद्धि में, शक्ति में एक दूसरे से तनिक भी कम नहीं है, और ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी, किंतु अब मेरी शक्ति को देखकर और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए इतनी बात तो तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। यदि अब भी तुम्हें कोई भ्रम है तो मैं तुम्हारे सारे भ्रम दूर कर दूंगा, प्रभु श्री राम की महिमा से। श्री राम का दूत हूं मैं, ये बात सुन ले रे रावण, मेरी बात ध्यान से सुन। वीरों का भी वीर हूं मैं, तू भूल कर भी मुझे वानर न समझ। तेरे गर्व को चूर कर सकता हूं मैं। अब तू मेरी वीरता को देख, देख मैं क्या करूंगा। अरे ओ रावण, अरे ओ मूर्ख रावण, रावण, मुझे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। ना मैं इंद्र हूं और ना ही मैं किसी देवलोक का देव हूं, किसी आश्रम का सिद्ध मुनि भी नहीं हूं मैं। इनमें से मैं कोई भी नहीं हूं। मैं तो अपने स्वामी का सेवक वानर हूं। अंजना देवी मेरी माता है और वायु देव मेरे पिता हैं। वायु पुत्र हूं मैं, इसलिए हनुमान, मारुति, अंजनेय ये सारे मेरे नाम हैं। ओ, तो तुम हनुमान हो? हाँ, सत्य कहा। वो हनुमान जिसने अपने शैशव काल में प्रातः काल के सूर्य को देखकर उसे पुष्प समझ लिया था और उसे खाने की इच्छा से इंडोले से सूर्य की ओर बड़े वेग से आकाश की ओर उड़ गया था, वही हनुमान हो ना? और तब तुम्हारे सूर्य की ओर बढ़ते हुए तुम्हारी शक्ति के प्रताप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ। उसने तुम पर वज्र से प्रहार किया। उस प्रहार से तुम भूमि पर गिर पड़े। इसी कारण से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। जो सूर्य को निगलने चला था वही हनुमान हो ना? अपने बाल्यकाल में उदंडता से, चंचलता से मुनियों को परेशान किया और उन्हें दुखी किया। तब उन मुनियों ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हारी शक्तियां सदैव स्मरण नहीं रहेंगी। वही हनुमान हो ना? या तुम कोई और हनुमान हो? रावण, तुमने जो बताए 3 हनुमान, मैं उन तीनों हनुमानों का रूप हूं। रावण, मैंने भी बहुत सारे रावणों के बारे में सुना हुआ है। क्या मुझे बताओगे कि उनमें से कौन से रावण हो तुम? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो रावण के समान शक्तियां रखता हो? बताता हूं, ध्यान से सुनो। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद तप का फल पाकर अपनी शक्ति का अभिमानी लंबी अवधि तक युद्ध करने के बाद ये जो लंका की भूमि है उसे जिसने कुबेर के साथ छल करके छीन लिया था वही रावण हो क्या तुम? या फिर महाविष्णु ने वामन अवतार लेकर जिसे पाताल लोक में दबा दिया था वो महान चक्रवर्ती राजा जो उनके कान के कुंडल को उठा पाने में भी सक्षम नहीं हुआ,
और भयभीत होकर वहां से भाग गया। मुझे लगता है कहीं तुम वो रावण तो नहीं हो, या फिर कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा में उसके नीचे ही जो दब गया था और फिर मूषक की तरह ची ची करके रो रहा था, वही रावण हो क्या तुम? या फिर कार्तवीर की पकड़ में फंसकर जो प्राणों की याचना कर रहा था, वो रावण हो क्या तुम? या फिर बाली की शिव पूजा में विघ्न डालने के कारण बाली ने जिसे अपनी पूंछ में लपेटा था और संपूर्ण आकाश के कई चक्कर काट के और अंत में एक वन में ले जाकर जिसे छोड़ दिया था, और जहां छोटे अंगद ने उसे एक साधारण खिलौना मानकर कई वर्षों तक मन बहलाया, क्या वही रावण हो तुम? मैंने इतने रावणों के बारे में तुम्हें बताया, अब मुझे बताओ इनमें से कौन से रावण हो तुम? बताओ।